क्यों नहीं करी जब खड़े। भी लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने ओपी राजभर को सुना, दारा सिंह चौहान, उनका यह कहना है कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त हुआ है, बहुत बेहतर स्थिति में है, बल्कि बेहतरीन स्थिति में है और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास के जो काम कर रही है, जन जन तक उसकी चर्चा करनी है और वो जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने लक्ष्य तय किया है एनडीए ने कि इस बार 80 सीटों पर कमल खिलाना है या एनडीए की जीत दर्ज करनी है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने धन्यवाद भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री मोदी का। तो रिएक्शन सामने आने लगे हैं। संजय निषाद भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार जो कामकाज कर रही है उससे जनता में खुशी का माहौल है। पीछे देखिए आप, यहाँ पर जयकारे भी लग रहे हैं। ये हाँ शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब जब मंत्री पद की शपथ हो गई है तो जो समर्थक बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने अपने नेताओं का, फूल मालाओं के साथ, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, अब वो जिंदाबाद के नारेबाजी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता बाहर आए तो वो स्वागत करें, जश्न मनाएं और मिठाई एक दूसरे को खिलाने की भी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आपने ओम प्रकाश राजभर को सुना या फिर दारा सिंह चौहान को सुना, उनका कहना है कि विपक्ष अब पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है। जो 15-20% की बात हो रही थी, अब वो लोग भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ होंगे, एनडीए के साथ होंगे और 80 में 80 का जो नारा है वो मिलकर उस नारे को साकार करेंगे, ये अब ये कह रहे हैं और बाहर उनके समर्थक इंतजार रही है। उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हों इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों ऐसी कामना करता हूं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी आई है, अब आप लोगों की टीम भी और बड़ी हो गई। हाँ, निश्चित तौर से बड़ी जिम्मेदारी आई है, मिलकर के और अच्छे से करेंगे। 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे। जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा होगा और इस वक्त हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, राजभवन के बाहर से ही मौजूद है। संकेत, कौन है आपके साथ? दिखाइए जरा किस तरह से जश्न की तैयारी चल रही है। तो देखिए, राजभवन के पास ही हम मौजूद हैं और माहौल जो है राजभवन के पास वो गहमा गहमी का है पूरी तरीके से। लेकिन इतना तय है कि जो योगी के मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है, इसमें 4 मंत्रियों ने शपथ ली है और इन 4 मंत्रियों की शपथ से लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण पूरी तरीके से साधे गए हैं। उसमें पश्चिम से लेकर पूर्व के समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में बड़ा जनाधार है। इसी तरीके से दारा सिंह चौहान का आजमगढ़, मऊ, घोसी आसपास की जो सीटें हैं, गाजीपुर की सीट, इसमें जो नुनिया बिरादरी, चौहान बिरादरी का सर जी ओम प्रकाश राजभर के अनुभव है, क्या कुछ कहना अगर संभव हो पाए इन कार्यकर्ताओं के बीच में चाहिए जो यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, योगी मोदी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये एसबी-एसपी के कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, समझिए, थोड़ा इनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? वो सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। चलते रहिए, चलते भी रहिए, चलिए सर। जी संकेत, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है संकेत, तो आप इन समर्थकों से भी जरा बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि जो नारेबाजी वो लगा रहे हैं उनके नेताओं ने और क्या निर्देश उन्हें दिए हैं। अब जो जश्न मनाने की तैयारी है तो किस तरह से जश्न मनाएंगे इस मौके को। बिल्कुल, हम इन समर्थकों के पास जाते हैं। दरअसल ये समर्थक राजभवन के गेट के बाहर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जो माहौल है राजभवन के बाहर वो पूरी तरीके से समर्थक उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में यहाँ पर जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके पहुँचने का भी सिलसिला शुरू हो रहा है और इन समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये फूल मालाएं हाथ में लिए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। दरअसल जो
योगी मंत्रिमंडल का ये विस्तार है, ये विस्तार लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। ये समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, ओम प्रकाश राजभर के ये समर्थक हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? आप लोग यहाँ पर बड़े उत्साहित हैं। एकदम उत्साहित हैं। माननीय नेताजी जो अभी कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए हैं, मंत्री पद की शपथ ली है, उनके तमाम समर्थक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दारा सिंह जी एक बार फिर से मंत्री बन गए, अभी क्या है, कितना खुश हैं? बहुत खुशी है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के चौहान समाज में बहुत उत्तर प्रदेश की और दारा सिंह चौहान को अपना नेता मानते हैं। दारा सिंह चौहान चौहान समाज के सबसे बड़े नेता और मार्गदर्शक भी हैं चौहानों का, और चौहान उनके साथ हमेशा जुड़ा है। दारा सिंह चौहान का मंत्री बन जाना 2024 के लोकसभा चुनाव। चौहान समाज पूरा एकदम 99% दारा चौहान के साथ है। जिस तरफ दारा चौहान जाते हैं एकदम गर्दा बना देते हैं। दारा चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद चौहान आ गए। तो दारा सिंह चौहान के समर्थक हैं, दारा सिंह चौहान आ भी गए। हम चलेंगे, देखेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे एक बार कि बाहर निकलने के बाद अगर उनका रिएक्शन सामने आए। संकेत, आप कोशिश करिएगा उनसे बातचीत करने की। ये देखिए उनके तमाम समर्थक जो हैं वो खुश हैं, उनमें जश्न का माहौल है। जी, दारा चौहान के समर्थन में आए हैं। मऊ जिले से दारा चौहान मजबूत होंगे और मंत्री बनेंगे तो वहाँ का सीट कोई नहीं जीते, भाजपा ही जीतेगी और भाजपा के झोली में जाएगी सीट। हाँ, दारा चौहान मजबूत हुए हैं आज कैबिनेट मंत्री बनकर। माननीय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जाएगा और जोगी के सपने को पूरा किया जाएगा। 24 में 80 में 80 80 में 80 क्या 400 के पार मोदी सरकार। 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी भाई साहब इधर आइए। माला लिए हुए हैं आप, किसके लिए लेकर आए माला? श्री दारा सिंह चौहान जी के अच्छा, कहाँ से आए हैं? घोसी से। अच्छा, घोसी से आए, उनके सम्मान के लिए। जी जी हाँ। कितना खुश हैं दारा सिंह चौहान के बहुत मंत्री? ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है। बहुत पिछड़ा वर्ग पूरा खुश है। तो अभी कितना फायदा होगा चुनाव में? सब खुश है, बहुत फायदा होगा। ठीक है, इधर भी कुछ लोग मेनका दारा सिंह चौहान के समर्थक हैं। हाँ, लीजिए आप इनसे बातचीत करिए। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से। मऊ से आए हैं। दारा सिंह चौहान फिर से कैबिनेट में अब शामिल हो गए। योगी सरकार बीच में छूट गए थे, फिर आ गए। कितने खुश हैं? कितने खुश हैं? बहुत खुश है। तो ये बताइए अब क्या उम्मीद? मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई दी गई है। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगल शुभकामनाएं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। यह बता रहे हैं हम आपको किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से यहां पर बधाई दी है। मंगल में शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं। संकेत बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, जिस तरह से बहुत प्रतीक्षित था, काफी दिनों से इंतजार हो रहा था, वो मंत्रिमंडल विस्तार योगी कैबिनेट का हो चुका है आज। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुप्रतीक्षित ये मंत्रिमंडल का विस्तार था और यह आज विस्तार हो गया है और इस विस्तार में 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस विस्तार को अगर देखा जाए सियासी मायने में तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किलेबंदी की है और विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी दलों को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में बड़ा जनाधार माना जाता है। यही वो वजह है कि कई सीटों पर राजभर वोट बैंक बड़ी संख्या में है और निर्णायक संख्या में है। ये आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा की सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान नोनिया चौहान बिरादरी से आते हैं। मऊ, घोसी, आजमगढ़, इसके अलावा गाजीपुर, बलिया, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर ये बिरादरी काफी निर्णायक है। तो ऐसे में इस बिरादरी को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान से पूर्वांचल के सियासी समीकरण साधे गए हैं। बात करते हैं